बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। संत शिरोमणि रविदास जी की, संत शिरोमणि रविदास जी की। आज झलप की इस पावन भूमि में रविदास महासभा के द्वारा राज्य स्तरीय इस प्रथम आयोजित महासम्मेलन में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के ट्राइबल मंत्री, कृषि मंत्री, जिनका उद्बोधन आप सभी लोग सुने, आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, और गुजरात से आपके इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से पधारे श्री आत्माराम परमार जी, गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद चुन्नीलाल साहू जी, विधायक संपत अग्रवाल जी, श्री गुरु रविदास महासभा छत्तीसगढ़ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री बुद्धेश्वर सोनवानी जी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी, त्रिलोचन पटेल जी, रामलाल चौहान जी, श्री नकुल मेहरा जी, संरक्षक गुरु रविदास महासभा, देवेंद्र कुमार रौतिया जी, जिलाध्यक्ष गुरु रविदास महासभा, श्रीमती अलका चंद्राकर जी, श्रीमती सरला कोसरिया जी, यहाँ के सरपंच और मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, हमारे रविदास समाज के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस प्रदेश स्तरीय महासभा में रविदास समाज के दूर दूर से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले देरी के लिए आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे। आदरणीय आत्माराम जी बता रहे थे कि 11 बजे से आप सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा है। हम लोग इसके पहले नारायणपुर में किसान मेला में थे। नारायणपुर हमारे केदार जी का विधानसभा है और बहुत सेंसिटिव एरिया है। ऐसा जगह है कि सब गांव में हर कोई पहुंच भी नहीं सकता है। ऐसे जगह में किसान मेला का आयोजन था और रामकृष्ण मिशन, आप सब लोग नाम सुने होंगे, एक बहुत बड़ा योगदान उस क्षेत्र के विकास में है। उस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने का काम, कृषि के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने का काम, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम रामकृष्ण मिशन कर रहा है। ऐसे क्षेत्र में हम लोग थे और इसलिए आने में थोड़ी देरी हुई है। और आज ये आप लोगों का शायद पहला प्रदेश स्तर का ये सम्मेलन आयोजित हुआ है और इसमें हमें बुलाए, इसके लिए हम पूरे समाज के आभारी हैं। और शायद मुख्यमंत्री के रूप में आपके समाज में आने वाला पहला मैं
व्यक्ति हूं, इसके लिए भी मैं अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। और आज आप खाली मुख्यमंत्री को बुलाए थे, लेकिन दो हमारे कैबिनेट मंत्री आप लोगों के सामने में आए हैं। आदरणीय रामविचार जी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, केदार कश्यप भी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं। दोनों भी आपके समाज के सामने में आए हैं। दोनों के लिए आप लोग एक बार जोर से ताली बजाइए। और देखिए, आपका इस समाज कोई छोटा मोटा समाज नहीं है। संत शिरोमणि रविदास जी कितने बड़े महान संत थे, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। एक कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, बोलते हैं कि नहीं? कई बार बोलते हैं, गांव में भी बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये किनका शब्द है। ये शब्द है महान संत गुरु रविदास जी का। उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके पीछे लंबी कहानी है, अभी बताने का वक्त नहीं है। उनका आशय यह था कि अगर मन पवित्र है तो भगवान भी उस भक्त के यहां जाते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि कठौती मतलब क्या होता है। कठौती आपके समाज से संबंधित है। कठौती भक्त रविदास जी के कठौती में गंगा मैया को आना पड़ा था। गंगा मैया के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा गुरु रविदास जी की थी कि मतलब गंगा मैया को उनके कठौती में आना पड़ा था। तो वैसे महान संत आपके रविदास जी हुए थे। और उन्हीं के समकक्ष में और भी कई गुरु हुए, कबीरदास जी, मीराबाई, गुरु नानक जी, ये सब एक समय के संत हुए। और कबीरदास जी ने रविदास जी के विषय में कहा था, संतन में रैदास, यानी संतों में गुरु रविदास श्रेष्ठ हैं। मीराबाई ये कही थी, गुरु मिल गया रविदास जी, यानी उन्हें रविदास जी जैसा गुरु मिल गया। और गुरु नानक जी भी रविदास जी का बहुत सम्मान करते थे। ऐसे मतलब संत रविदास जी हुए, महान संत हुए। और उस संत के आप वंशज हैं, तो आप लोगों को मतलब कोई हीन भावना सोचने की आवश्यकता नहीं है। और आदरणीय आत्माराम जी बता रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने इस समाज के एक व्यक्ति को पिछले समय में देश का जो सर्वोच्च पद होता है, महामहिम राष्ट्रपति का पद, उसमें बैठाया था। आदरणीय डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी इस देश के सर्वोच्च पद पर, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर 5 साल विराजमान रहे। तो ऐसा ये समाज है, तो किसी भी तरह से हीनता की भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे जानकर खुशी भी हुई कि समाज में धर्मांतरण नहीं हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि बीच में थोड़ा बहुत धर्मांतरण हुआ था, लेकिन फिर उनको समझा बुझा कर वापस ले आए। ऐसा समाज है। मैं चाहूंगा कि आगे इस समाज का कोई भी व्यक्ति धर्मांतरित मत हो। और किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा पर बहुत जोर देना पड़ता है। काहे कि विद्वानों ने कहा है, शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में अगर उन्नति करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए समाज के लोगों से मेरा आग्रह है कि आप बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को खूब पढ़ाएं। काहे कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। व्यक्ति जी तो लेता है, लेकिन एक
पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से अच्छा जीवन जीता है, शायद वो अनपढ़ व्यक्ति उतना अच्छा जी नहीं पाता है। इसलिए समाज से मेरा आग्रह होगा कि अपने बेटा बेटी की पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज अगर किसी समाज में बाधक है तो ये नशापान भी बाधक है, तो इस पर भी समाज को विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। आज हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं ज्यादा नशापान की ओर अग्रसित हो रही है, तो समाज के प्रबुद्ध लोगों का दायित्व है कि हमारा युवा पीढ़ी नशापान की तरफ भी आगे नहीं बढ़े। ये भी विकास के लिए एक बहुत बड़ा बाधक है। आज की इस अवसर में मैं समाज से यही आग्रह करना चाहूंगा, और आप सब लोगों ने इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र से मोदी की गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों का धन्यवाद। और पूरे छत्तीसगढ़ में भी 54 सीट और 46% वोट से ज्यादा वोट लेकर हम लोग सरकार बनाए हैं, इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारी ये सरकार अभी 2 महीने की है, और ये 2 महीने में ही मोदी की गारंटी योजना को पूरा करने के दिशा में हम लोग चल पड़े हैं। आप लोगों को बताते हुए ये गौरव हो रहा है कि 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख गरीबों का पक्का का मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाने का निर्णय लिए हैं। पिछले 5 साल में 18 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आप सब लोगों से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति का करेगा, और वो हम लोग कर चुके हैं। 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर को उनके खाता में ट्रांसफर किए। 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, जिसको पूरा देश हम सब लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने का हमारा कमिटमेंट है। एमएसपी आप लोगों को मिल रहा है, और अंतर की राशि भी बहुत जल्दी सभी किसानों के खाते में भेजेंगे। महतारी बंधन योजना जो विवाहित महिलाओं के खाते में साल का 12,000 देना है, उसकी भी व्यवस्था कर लिए हैं। बहुत जल्दी विवाहित महिलाओं के खाते में भी 12,000 रुपया साल का आना शुरू हो जाएगा। हमको चिट्ठी मिल गई है कि हेलीकॉप्टर से जाना है, तो अब जल्दी यहां से जाना पड़ेगा। इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए, जो भी हम लोग का कमिटमेंट है मोदी की गारंटी में, चाहे वो 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का काम, या फिर भूमिहीन मजदूर किसानों को 10,000 रुपया सहयोग के रूप में देने का काम, ये सारा काम हमारी सरकार आने वाले 5 साल में पूरा करेगी। और आज यहाँ पर समाज के जो अध्यक्ष हैं, समाज की समस्याओं के विषय में अवगत कराए हैं। हम उनको आश्वस्त करते हैं कि आप सब लोगों ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो निश्चित रूप से आप लोगों की मांग को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज हमको जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि समाज में जो पुश्तैनी जो धंधा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और जो समाज के जो टैलेंटेड बच्चे हैं और उनके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको समाज के तरफ से आर्थिक सहयोग किया जाता है, और उसके लिए एक फंड की व्यवस्था समाज में है। उसमें उन्होंने 10 लाख रुपया सहयोग करने का आग्रह किया है। तो मैं समाज के उस फंड में, ताकि हमारे ऐसे टैलेंटेड बच्चों का सहयोग हो, ऐसे कोई जो पुश्तैनी जो धंधा है उसको आगे बढ़ाने में उनकी जरूरत हो, ऐसा काम आ जाए, इसलिए 10 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और बाकी हमारे जनप्रतिनिधिगण भी बहुत आवेदन दिए हैं।
सबको आश्वस्त करना चाहूंगा। एक वो सिंचाई के विषय में भी बात कर रहे थे, उसको भी दिखवा लेंगे, वो शायद घोषणा में है तो उसको भी हम लोग दिखवा लेंगे। और सब काम धीरे धीरे आप सब लोगों का होगा, ये आप सब लोग विश्वास करिए। और अंत में और ज्यादा नहीं कहते हुए, आज के इस अवसर में भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम लोग को बुलाए हैं, उसके लिए आभारी और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये समाज उत्तरोत्तर विकास करे, हर क्षेत्र में विकास करे, इसी अपेक्षा के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।